दुनिया भर में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या को लेकर विशेषज्ञ अक्सर लोगों को आगाह करते रहते हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अगले 12 साल में दुनिया की करीब आधी आबादी मोटापे की शिकार होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम आय वाले देशों में यह समस्या और बढ़ सकती है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के 2023 एटलस ने भविष्यवाणी की है कि अगले 12 साल के अंदर दुनिया के 51% या 4 बिलियन से ज्यादा लोग मोटे या ज्यादा वजन वाले होंगे। रिपोर्ट में पाया गया कि बच्चों और कम आय वाले देशों में मोटापे की समस्या विशेष रूप से तेजी से बढ़ रही है। 2035 तक आधी से ज्यादा दुनिया के लोग ज्यादा वजन या मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। के लिए एक बीमारी नहीं है। ओबेसिटी के कारण आपका डायबिटीज है, शुगर है, जिसको हम इंग्लिश में डायबिटीज कहेंगे, हिंदी में शुगर बोल देंगे, हिपेटोमेगेली है, फैटी लीवर है, किडनी फेल्योर में आ रहे, कहीं हार्ट फेल्योर में आ रहे, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स में आ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की जो आज के टाइम में पुराने जो लोग थे, आपने देखा होगा कि हमारे बाबा 80 साल के जी, हमारे बाबा 90 साल के जी, और ये फलाना बाबा था हमारा 100 साल का जिया, 80 साल की एज में भी वो घूमने जाते थे। आज आदमी की लाइफस्टाइल का कोई सीमा नहीं। आज 25, 35, 30 साल के बच्चों को, लड़कों को, यंग लड़कों को आज हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्टंटिंग हो रही है। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक इंसान के शरीर में अधिक मात्रा में फैट जमा होने की वजह से बॉडी के कुछ हिस्से असंतुलित हो जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। मोटापे की वजह से मौत होने का खतरा करीब 90% से ज्यादा तक बढ़ सकता है। जनरल पॉपुलेशन स्टडीज में प्रकाशित शोध के मुताबिक एक्स्ट्रा वजन कई मामलों में मृत्यु दर को बढ़ाता है। इस स्टडी से यह भी पता चला है कि हाई बॉडी मास इंडेक्स वाले लोगों में डेथ रेट ज्यादा है। यदि आंकड़ों की बात करें तो इन आने वाले वर्षों में करीब 400 करोड़ लोग मोटापे और बढ़ते वजन की समस्या से ग्रस्त होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 260 करोड़ लोग पहले ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, जहां पहले यह माना जाता था कि विकसित देशों में यह समस्या कई ज्यादा गंभीर है, वहीं आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में भी यह समस्या तेजी से फैल रही है। अनुमान है कि अफ्रीका और एशिया में निम्न या मध्यम आय वाले देशों में यह समस्या बड़ी तेजी से बढ़ेगी। अधिक वजन वाले लोग में हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मृत्यु दर के खतरे को बढ़ाते हैं। मोटापे को रोकने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। खान पान का मोटापे को लेकर काफी असर पड़ता है। संतुलित आहार लेने के अलावा व्यायाम भी काफी जरूरी है। केवल जीभ के कारण, टेस्ट के कारण उल्टा सीधा खाए जा रहे, पिए जा रहे, पच रहा है, नहीं पच रहा है, आपको नुकसान कितना हो रहा है। 25 साल का लड़का 1.25 कुंटल वजन लेके घूम रहा है, कहां दौड़ेगा। आज के छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, आपने 10 साल 11 साल के बच्चे देखे होंगे, वेट कितना है इसका कि 60 किलो है। क्या करेंगे। ओबेसिटी हजारों बीमारियों को जन्म देती है, यही एक कारण है। और इसी वजह से लोगों की जो एज थी कि 90 साल 100 साल उनकी लाइफ का एक रेशो था, वो 100 साल जीते थे, 90 साल जीते थे, आज वो घट गया है। आज 50-55 पे जाते 60 पे हो गया तो कहता यार अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। नियमित एक्सरसाइज के जरिए कैलोरी बर्न कर वजन बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है। यदि इससे होने वाले आर्थिक नुकसान को देखें तो वो करीब 350 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंका गया है। देखा जाए तो यह वैश्विक जीडीपी के करीब 3% के बराबर है, जो करीब 2020 में कोविड-19 के प्रभाव जितना है। वहीं यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो दुनिया भर में 200 करोड़ लोग पहले ही बढ़ते वजन और मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। पता चला है कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के करीब 35% से ज्यादा लोग बढ़ते वजन, जबकि 13% मोटापे से पीड़ित हैं। आंकड़ों की माने तो 1975 के बाद से दुनिया भर में मोटापे की यह समस्या बढ़कर करीब 3 गुना और हो गई है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में यह समस्या नहीं है। WHO के मुताबिक 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के करीब 3.9 करोड़ बच्चे बढ़ते वजन और मोटापे का शिकार थे। इसी तरह 5 से 19 वर्ष की आयु के 34 करोड़ बच्चों और युवाओं में यह समस्या देखी गई थी। WHO का अनुमान है कि यदि यह आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2025 तक मोटापे और बढ़ते वजन का शिकार 16.7 करोड़ लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।